ये जनता जिताती है कि नेता हमारा काम करेंगे, ये जनता प्रधानमंत्री बनाती है कि हमारा काम होगा, और गांव का प्रधान बनाती है कि हमारे छोटे दुखों में सुखों में और हमारी साफ सफाई में काम आएंगे। पर बड़ा अफसोस होता है जब बेगूसराय जैसा जिला जो बिहार के दूसरे नंबर पे आता हो, पटना के बाद गिनती बेगूसराय की होती हो, तो उसके मेन चौक का ये हाल हो तो कैसा होगा। बाकी एरिया का आप हिसाब लगा सकते हैं। पटना में यानी कि बिहार में इस टाइम बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी का गठबंधन होकर सरकार है, और बीजेपी के यहाँ से विधायक कुंदन जी हैं और सांसद गिरिराज सिंह जी हैं, और बेगूसराय का ये हाल तो बाकी जगह का कैसा होगा। बारिश हो जाती है तो इस सड़कें तालाब में, नदियों में तब्दील हो जाती है, गंगा में तब्दील हो जाती है, और कार इन पर जो ये कचरा वगैरह जो भी कहा जाए गंदा पानी इसमें जमा हो जाता है। इस तरीके से लोगों के मार्केट के आगे, दुकानों के, मकानों के आगे ये भरा हुआ है। और शायद कि यहाँ से आते हैं मौजूदा सांसद बीजेपी के यहाँ से आते हैं, और अफसोस की बात नहीं, अपनी जनता को रोड सत्ता नहीं दे पाते, देकर जाएंगे दिल्ली तक और दिखाएंगे हिंदुस्तान को ये बेगूसराय की हालत है। ये बेगूसराय जिले की हालत है जो पटना के बाद दूसरे नंबर पर आता है। हर बड़ी फैक्ट्री यहाँ है, पद से पत्थर अगर बोला जाए तो रोड के हालात है, आप देख ही सकते हैं वीडियो में। तो देखिए किस तरीके से आपको लगातार हम बेगूसराय के हालात दिखा रहे हैं। सच्ची खबर टीवी आया तो था बिहार की सियासत जानने के लिए कि आखिर माहौल क्या है, जनता किसको नेता चुनेगी। पर बात तब आती है कहीं मार्केट है और बेगूसराय का विष्णु चौक कहलाता है, जहाँ पर जहाँ तक आपको नजर जाए इसकी खबर टीवी तो दिखाएगा। और इन्होंने बताया जिस तरीके से 5 में ही कारण के ऑफिस है, नेता आते जाते हैं, इसी गार पे को निकल कर जाते होंगे, कोई हेलीकॉप्टर से नहीं आता होगा, क्योंकि यही रोड उनके लिए मेन है, पटेल चौक ये कहलाता है। हमारा दिखाने का मकसद ये है और बताने का मकसद ये है क्योंकि आम जनता वोट की ताकत से प्रधानमंत्री, सांसद, विधायक और मौजूदा विधायक भी यहाँ का यही चुनती है, और बहुत शर्म की बात है करते रहता है यहाँ पर। तो हम देखे अंदर का बना हुआ, तो आप कभी सारे इकट्ठा होकर विधायक जी के पास, सांसद जी के पास गए इसकी समस्या को लेकर? बहुत लोग हैं पर इसका कोई संविधान नहीं, कोई संविधान नहीं। तो इस बार क्या आपने सरकार से अपील करना चाहते हैं? अरे इसको मरम्मत किया जाए और क्या सुधार किया जाए। सुधार के नागरिक जो है यहाँ जो है कितना पानी देख रहे हैं, बर्फ पानी क्या हाल है देख रहे हैं। नहीं वो तो देख रहे हैं, तभी हमने कहा हम एक सर्वे करने जा रहे थे, चुनावी माहौल भांपने जा रहे थे, किस तरीके से जरा से बारिश और रोडों पे हालात हमने देख रहे थे। सब जो है पहले बोल देते हैं, उसके बाद जीत कर जाते हैं, उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ तो सब किसी का लोग जो है कुर्सी पकड़ रहे हैं, सब कुर्सी पकड़ रहे हैं, बहुत क्या कर रहे हैं, जनता कहाँ देख रहे हैं। तो मौजूदा विधायक यहाँ से बीजेपी से कुंदन जी है, तो आते नहीं कभी इस रोड को, उनकी गाड़ी भी दिखे फंसे तब पता है कहाँ आए, कहाँ आते हैं इस रोड में, काहे के लिए आएंगे, इनको और जगह है और है। देखिए वो तालाब में तब्दील हो चुके हैं, जरा सी बूंदाबांदी होती है, जरा सी बारिश होती है और सड़कों पर पानी भर जाता है। बेगूसराय का हाल है, और बेगूसराय बिहार का दूसरे नंबर का वो जिला है। तो हर बड़ी फैक्ट्री यहाँ पर, गैस एजेंसी ले लीजिए, पेट्रोलियम ले लीजिए, रिफाइनरी ले लीजिए, और थर्मल से लेकर केमिकल बनाने तक की फैक्ट्री यहाँ बेगूसराय में मौजूद है। यहाँ से गिरिराज सिंह मौजूदा सांसद जो बीजेपी चाहते हैं वो भी इसी जगह से आते हैं और जाते हैं। इतनी बारिश हुई आपने खुद देखा, तो क्या ये हम जानना चाहते हैं ये बारिश में ही ऐसे रहता है या बारिश के बाद भी? ये सर तो ये साल में जो है ना 6 महीना तो यही रहता है, पिछले लगभग 10-12 साल से जी। थोड़ा सा भी रेन हुआ, कभी अगर रेनी सीजन के अलावे भी रेन हुआ तो ये पूरा फला रहता है जी। कितने लोग एक्सीडेंट किए जी, महिला, बच्चे, स्कूल वाले बच्चा ये बहुत ही बुरा है। एक जितना बिजनेस करने वाले कोई घर से कोई आते ही नहीं जी, तो हम लोग सफर कर रहे हैं। सरकार से, प्रशासन से अनुरोध करते हैं, गुजारिश करते हैं कि इसका जल्द से जल्द समाधान किया जाए। जी जो रोड है ये रोज ऐसे ही रहता है जब बारिश पड़ती हाँ रोज ऐसा ही रहता है। किसी से शिकायत की थी? शिकायत तो किया कोई सुनता नहीं है, कितनी बार कर चुके हैं? 10 बार कर कोई शिकायत सुनने नहीं करता है, सुनता है इधर से निकालता है।
सरकार के बदलाव में है इस बार आप? बदलाव में तो है, सुनेगा सरकार तब नहीं। जी एक बिता गया बच्चे जब इधर से जा रहे हैं जी सबका पैर इसमें फंस जाता है, गिर जाता है जी। कई बार कंप्लेन हुआ लेकिन कहीं कोई जो है सो देखने के लिए नहीं आता। गिर रहा है, बच्चा का पैर टूट रहा है, चप्पल इसमें फंस रहा है। काफी दिन से यही स्थिति है। तो अच्छा ये बताइए कि स्कूल वाले बच्चों को चोट लगी और आप बता रहे हैं एक्सीडेंट वगैरह हो, तो उसके बाद कोई सुनवाई नहीं होता है? इसके पहले भी कई बार वीडियो हुआ, वायरल भी हुआ, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। जिसका तस्करा हुआ। आप अपील कीजिए, इसकी खबर का असर क्या होगा, चीजें भी ठीक होंगी, आप खुलकर बोलिए। इससे पहले भी वायरल हो चुकी है, ये स्थिति से अवगत करा दिया गया जी, लेकिन कहीं कुछ नहीं फर्क पड़े। कुछ फर्क नहीं पड़ा इस पर। कितने दिन से समस्या बनी हुई थी? ये सालों के साल यही स्थिति है। जैसे कि एक भाई ने बताया अभी सर ने, तो कि 6 महीने तो यही हालात रहते हैं। हाँ सही बात है। और स्कूल के बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं इसी में को निकल कर जाते हैं। निकल के जाते हैं। अरे एक बार दिखाइए हालात, 70 साल की उम्र, 28 साल की उम्र के लगभग होंगे, और किस तरीके से जाकर स्वच्छ में जा रहे हैं। क्या हैरत की बात है, बड़े अफसोस की बात है। हो सकता है आपको लोकल मीडिया ना दिखाए, हो सकता है आपको दलाल मीडिया ना दिखाए, पर इनका रहन सहन लोगों का यही है। और इसी गार में, इसी नाले में, इसी कीचड़ में लोग रोज रहते हैं। मार्केट है, अगर ऐसे ही इनकी दुकानों के आगे, मकानों के आगे पानी भरा रहेगा तो इनसे सामान खरीदने कौन आएगा? ये प्यार है, और प्यार में नीतीश कुमार की सरकार है जो बीजेपी की कहलाती है डबल इंजन सरकार है। सच्ची खबर इसीलिए जानना चाहता है कि आम जनता की आवाज उठा रहा है। जब भी बारिश होती है ऐसी पानी भरता है, कितनी दिक्कतें मुश्किल आती है, ज्यादा आती है। तो ये बताइए, रोज ऐसी रहता है, बारिश होती है तब ऐसे होता है? बारिश होने के बाद होता है जी। आपकी भी दुकान के आगे गार, एक बार जूम करके दिखाइए उधर को, ये रोज की तरह की गार पानी में भरा रहता है। कभी साफ सफाई का काम ही नहीं हुआ? साफ सफाई का काम नहीं होता है। यहाँ आए हो गया। तो आप लोगों ने, मार्केट वालों ने सब मिलकर कभी कोई किसी से बात की, किसी से फरमाइश की है विधायक जी आइए हमारे यहाँ नाले देखिए, हमें कम से कम सरकार को कम से इतना तो करना चाहिए, हमारी दुकानों के मकानों के आगे से जो गार को हटवाइए। करने के लिए वो तैयार है। सत्ता पर बंद करता थी। तो देखिए मैं आपको दिखा दूं, जहां तक आपकी नजर जाएगी, जहां तक कैमरे की नजर जाएगी, वहीं तक आपको गार नजर आएगी, वहीं तक रोडों पर गार नजर आएगी। वहीं आपको जो है देखने को मिलेगा कि वो रोड है वो तालाब में तब्दील हो चुके हैं। जरासी बूंदाबांदी होती है, जरासी बारिश होती है और सड़कों पर पानी भर जाता है। बेगूसराय का हाल है, और बेगूसराय बिहार का दूसरे नंबर का वो जिला है। तो हर बड़ी फैक्ट्री यहाँ पर, गैस एजेंसी ले लीजिए, पेट्रोलियम ले लीजिए, रिफाइनरी ले लीजिए, और थर्मल से लेकर केमिकल बनाने तक की फैक्ट्री यहाँ बेगूसराय में मौजूद है। यहाँ से गिरिराज सिंह मौजूदा सांसद जो बीजेपी चाहते हैं वो भी इसी जगह से आते हैं और जाते हैं। मार्केट पटेल चौक, क्या कहना चाहेंगे आप गार के बारे में? यहाँ तो पानी बराबर लग जाता है जब भी बारिश हो। तो विधायक से, सांसद जी से कभी बात करने की कोशिश की आपने? वो लोग भी आते हैं यहाँ बगल में पार्टी ऑफिस है, वो लोग भी देखता है, लेकिन अभी तक तो कुछ कार्रवाई नहीं हुई। देखते हैं कार्रवाई नहीं होती। तो सरकार करने के चेंज करने के आप मूड में, या फिर चलता रहेगा ऐसे ही? देखिए सच्ची खबर टीवी तो दिखाएगा, और इन्होंने बताया जिस तरीके से 5 में ही कार्यालय के ऑफिस है, नेता आते जाते हैं, इसी गार पे को निकल कर जाते होंगे, कोई हेलीकॉप्टर से नहीं आता होगा, क्योंकि यही रोड उनके लिए मेन है, पटेल चौक कहलाता है। हमारा दिखाने का मकसद ये है और बताने का मकसद ये है, क्योंकि आम जनता वोट की ताकत से प्रधानमंत्री, सांसद, विधायक और मौजूदा विधायक भी यहाँ का यही चुनती है, और बहुत शर्म की बात है। तो आप सोचिए ये बिहार का हाल है, और बिहार के बेगूसराय जिले का हाल है, मेन मार्केट का ये हाल है, तो बाकी जिले का कैसा होगा? अगर शर्म आए जरासी जी को, एक बार आइएगा। मौजूदा विधायक यहाँ से बीजेपी के कुंदन जी हैं, और कहा जाए कि वो इस रोड को नहीं आते, उनके लिए और बहुत रोड है, अमीर हैं और जीत गए, जनता ने बनाया। पर देखिए मैं आपको बता दूं, ये जनता देख रही है, देश देख रहा है, और गांव के प्रधान से लेकर देश के प्रधानमंत्री देख रहे हैं।
ये वोट की ताकत से देश के पीटीसी, गांव के पीटीसी मेंबर से लेकर देश का प्रधानमंत्री चुना जाता है, इनके वोट की ताकत है। और जब आप जीत जाते हैं तो आप वोट छोड़ देते हैं, विधानसभा छोड़ देते हैं। बड़े शर्म की बात है, क्योंकि आपने इनके ही मेहनत और बल से आपने ताज जो सर पे पहना है और जीत का ताज इन्होंने आपके सर पे रखा है। बच्चे आते हैं स्कूल के, एक्सीडेंट होते हैं, यहाँ पर कहा जाए एक से खतरनाक यहाँ पे हादसा इन लोगों को देखने को मिला है, फिर भी अफसोस यहाँ कुछ काम नहीं हो पाता। अगर वीडियो आप देख रहे हैं, आप तक पहुंच रहा है, तो यहाँ आइए, इन लोगों से मिलिए, इनकी समस्या को सुनिए। यही लोग सरकार बनाते हैं, यही लोग सांसद और विधायक पार्षद बनाते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए सच्ची खबर टीवी।